औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान। आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए CS101 का 9th और 10th टॉपिक लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। CS101 टॉपिक 9 और टॉपिक 10 जो न्यू कोर्स है उसमें क्या बताया गया है वो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पुराने टॉपिक्स में जो मैं पहले टॉपिक्स दे चुका हूँ वीडियोस में, उसमें मैंने बताया हुआ है कि सर्चिंग टेक्निक्स के अंदर जो जैसे जैसे हमने वेबसाइट्स को यूज़ करना वो तरीके मैंने बताया है। इसमें आपको बताऊँगा कि व्हाट जो शुड नॉट सर्च ऑन इंटरनेट। आपने इंटरनेट पे क्या चीज़ सर्च नहीं करनी। सबसे पहला काम है अवॉइड सर्चिंग ऑन इंटरनेट। आपने इंटरनेट से जो चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा कि जिस चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। बेसिस ऑफ गूगल बिज़नेस, और हम गूगल को यूज़ करेंगे। गूगल को मद्देनज़र रखते हुए, गूगल को यूज़ करते हुए किस चीज़ों को हम सर्च नहीं करना चाहिए हमें। बेसिस ऑफ गूगल बिज़नेस, पर्सनलाइज्ड एड्स। हमने एड्स जो होती हैं गूगल पे जो आ रही होती हैं, साइट्स पे आ रही होती हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं उसके ऊपर नीचे कहीं एड्स आ रही होती हैं, हम उस पर हम उससे टच करने से परहेज़ करें। क्योंकि जब हम एड्स को क्लिक करते हैं तो हमारी क्या क्या चीज़ें हैं उनकी तरफ चली जाती हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, लोकेशन, सर्चिंग हिस्ट्री, व्यूइंग हिस्ट्री, प्रोफाइल। हमारी जो शौक होता है वो लोकेशन जो होती है हमारी मौजूदा, वो भी चली जाती है उनकी तरफ। सर्चिंग हिस्ट्री, जो हम सर्च करते हैं वो चीज़ें हम उनकी तरफ ऑटोमेटिकली पहुंच जाती हैं, वो हैक कर सकते हैं। व्यूइंग हिस्ट्री, प्रोफाइल, जो हमारी हिस्ट्री होती है वो भी उनकी तरफ चली जाती है इस तरह। और प्रोफाइल जो होती है हमारे जो बायोडाटा होता है तकरीबन वो भी काफ़ी कुछ उनकी तरफ पहुँच जाता है। इस वजह से हमें परहेज़ करना है कि एड्स वगैरह को गूगल पे क्लिक नहीं करना। अवॉइड सर्चिंग ऑन इंटरनेट, नोट टू सर्च योर। क्या क्या सर्च नहीं करना बेसिकली हमें गूगल पे। योर ईमेल, आप अपना जो ईमेल होगा, चाहे जो भी है आपका ईमेल, जीमेल या वो जो भी है, उसे आपने गूगल पे सर्च नहीं करना। यानी कि जो आपका ईमेल होगा उसे आपने गूगल पे सर्च नहीं करना। मेडिकल इश्यूज़ एंड ड्रग्स। मेडिकल इश्यूज़ यानी कि आपको जो बीमारी है या बीमारी किसी को है, आप उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दें, ये आप इसे अवॉइड करें। और ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में आप सर्च नहीं कर सकते। अगर योर नेम, अपना नाम नहीं सर्च करना चाहिए। अपनी लोकेशन नहीं सर्च करनी चाहिए, योर लोकेशन। योर फेवरेट थिंग्स, अपनी फेवरेट थिंग्स को सर्च नहीं करना चाहिए। क्योंकि दूसरी साइड पे जो गूगल पे जो होते हैं बड़े बड़े कंट्रोलर, उनके वो चेक कर रहे होते हैं बार बार डाटा को। इस वजह से हमें प्राइवेसी रखनी चाहिए। अवॉइड सर्चिंग ऑन इंटरनेट, डेंजरस टू सर्च। हमारे लिए बहुत ज़्यादा जिसका ख़तरा है सर्च करते हुए। इन चीज़ों के बारे में सोच लेना चाहिए। सबसे पहले प्रेशर कुकर बम स्टोरी, यानी कि प्रेशर कुकर से कैसे बम बनता है, ये चीज़ें आप गूगल पे कतई सर्च ना कीजिए। अटैक्स के बारे में सर्च ना कीजिए। अटैक्स कैसे होगा, अटैक क्यों होगा, अटैक किस जगह होगा, अटैक किस वजह से होगा। सोसाइट अंडरवर्ल्ड के बारे में सर्च ना कीजिए। टेरिफाइड इंसेक्ट्स, ख़तरे वाले जो कीड़े होते हैं उनके बारे में सर्च ना कीजिए। किलिंग एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स। पॉइजन्स, जहर। किलिंग एनिमल्स का मतलब ये भी होता है जो जानवर जो होते हैं हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे सांप हो गया, बिच्छू हो गया, ये जो होते हैं शेर वगैरह हो गया। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं ना, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कर लेना। पॉइजन जहर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कि जहर कैसे बनती है, जहर किस जगह बनती है, किस स्टेज पे बनती है, जहर में क्या क्या जो होते हैं पार्टिकल्स डलते हैं, और मर्डर की इंफॉर्मेशन लेना। अवॉइड करना है इस चीज़ों से हमें इंटरनेट पर सर्च करते हुए। मर्डर की इंफॉर्मेशन लेना यानी कि किसको मारने की जो होता है कि टेक्निक्स होती हैं
जो तरीके होते हैं किसी को नुकसान पहुंचाने के, किसी का कत्ल करने के, इस तरह की जो होती हैं चीज़ें, इनको सर्च नहीं करना चाहिए इंटरनेट पे। जैसे कि इसके मर्डर करने के जो जो तरीके होते हैं, जो जो तरीके इख्तियार किए जाते हैं, उनको सर्च नहीं करना चाहिए। नहीं तो एजेंसी जो वाले होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, जो उन्हें फिर वो चेक कर रहे होते हैं, और वो पूछ भी सकते हैं कि उसी टाइम पूछ भी सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसकी सज़ा भी हो सकती है आपको। मेडिकल सिम्टम्स जैसे कि हमें बीमारी, कोई भी बीमारी होती है, नज़ला, ज़ुकाम या कोई भी बड़ी से उससे भी बड़ी जो होती हैं बीमारियाँ, हमें सिम्टम्स हो रहे होते हैं, हम डॉक्टर के तरफ जाने के बजाय हम इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देते हैं कि इसका हल क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है, इसकी टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, हमें किस तरह बचना चाहिए इस बीमारी से। तो इस तरह की चीज़ें सर्च नहीं करनी चाहिए। तो डेंजरस टू सर्च कौन कौन से हो सकते हैं हमारे लिए। हाउ टू मेक कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस को कैसे बनाते हैं, ये इस क्वेरी को हम अगर इंटरनेट पर सर्च करें तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। जैसे कि हम इसमें पूछते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के कंप्यूटर वायरस कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन पूछना हमारे लिए रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो चेक आपकी जो जितनी भी हिस्ट्री होती है, जितनी भी क्यूरीज होती है, उसकी हिस्ट्री बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है, और बाद में फिर वो चेक हो रही होती है। हैकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेना ये भी रॉन्ग है कि किसी को नुकसान देना, तो इस तरह की हैकिंग। फ्री म्यूज़िक अगर हम सर्च करते हैं तो फ्री म्यूज़िक से मुराद ये कि फ्री म्यूज़िक हम फॉर अपने तौर पर सर्च कर लेते हैं, लेकिन हमें इसको प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता क्यूरी उसके बाद ना ये एड्स आ जाती हैं, एड्स बहुत ज़्यादा। हम किसी भी फ्री म्यूज़िक वाली एड्स को क्लिक कर बैठते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो डाटा होता है वो लीक हो जाता है, हमारा जो डाटा होता है वो हैक हो जाता है। कोई भी जो हैकर होता है वो हमारा डाटा जो होता है उसको हैक कर लेता है इजीली। इस वजह से इन वेबसाइट से, इस तरह की क्यूरीज से हमें अवॉइड करना चाहिए। और अच्छा, अवॉइड सर्चिंग ऑन इंटरनेट, ये है अगले। अनप्लेजेंट सर्च से मुराद जो हमारे लिए अच्छी नहीं गुजरती, हमारे सेहत के लिए, हमारी सोच के लिए अच्छी नहीं गुजरती। स्मोकर्स लंग्स आपने देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब से होते हैं, बहुत ज़्यादा देखे नहीं जाते, तो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं स्मोकर लंग्स जो होते हैं। स्किन कंडीशंस को देखना, स्किन की जो जो बीमारियां होती हैं, स्किन की जो जो हालतें होती हैं जब बीमारियां नहीं होती हैं, उसको रेडनेस, ये जो जितनी भी होती हैं, इन चीज़ों को सर्च करना गूगल पे अनप्लेजेंट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट टू अवॉइड वाइल सर्चिंग, बेसिक ऑफ सर्चिंग इंजन बिजनेस, डेंजरस टू सर्च सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अब हम चलते हैं टॉपिक 10 की तरफ। रूट्स ऑफ कंप्यूटिंग की जो जड़ें हैं वहाँ तक जाएंगे हम। मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर मशीन्स। मैकेनिकल जो इंजन से, और हम उसके साथ वर्सेस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैसे थे और मैकेनिकल कैसे थे, इन दोनों में जो फ़र्क है वो हम देखेंगे टॉपिक 10 में। द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटिंग। टुडे कंप्यूटर हैव टू वाइड डिसेंट। वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटर डिवाइसेस वाज द अबैकस। जो आज की डिवाइसेस हैं वो जो कंप्यूटर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, गुड लुकिंग हैं। जो जैसा कि पहले जो कंप्यूटर था वो, उनकी निस्बत जो पहले कंप्यूटर था वो अबैकस था। अबैकस, सबसे पहले आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। अबैकस इस तरह का था। अबैकस के अंदर बीट्स होते थे, तो अबैकस को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता था, और था भी वो मैकेनिकल। हिस्ट्री टेल्स द पॉसिबिलिटी टू हैड रूट्स इन अर्ली चाइना वाज यूज्ड टू अर्ली ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन। द
मशीन इज़ क्वाइट सिंपल, जो मशीनें थी वो बिल्कुल सिंपल थी। डैड टर्न ऑन द रेक्टेंगुलर फ्रेम, जो रेक्टेंगुलर फ्रेम की सूरत में होती थी, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया बैकस। एज द बीड्स आर मूव बैक, बीड जो आपको मैंने दिखाया है ये कलरफुल, इट इज़ अ पोजिशन डाटा बीड्स ऑफ कंप्यूटर रिप्रेजेंट एंड स्टोर डाटा। ये जो बीड्स होते थे इनको जब हम साइड पे करते थे, आगे पीछे करते थे, तो इसकी जो इसका जो इसको हम डाटा की फॉर्म में हम समझते हैं ये डाटा हमारा। तो फॉर कंट्रोल फॉर एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन, ये यूज़ होता था एल्गोरिथम एग्जीक्यूशन के लिए। द मशीन रिलाइज ऑन द ह्यूमन ऑपरेटर, जो मशीन थी वो ह्यूमन ऑपरेटर ऑपरेट करता था, यानी कि ह्यूमन जो थे, इंसान जो थे वो इसे ऑपरेट करते थे। द अबैकस अलोन इज़ ओनली ए डाटा स्टोरेज सिस्टम, जो अबैकस था वो सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। इट बिकेम कंबाइंड विद द ह्यूमन टू क्रिएट अ कंप्लीट कंप्यूटेशनल मशीन। इसने बनाया कि ह्यूमन के इंसानों के हाथों में, ये यानी क्या था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर। तो इसका जो मुखफ़फ़ था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड द कंप्यूटर था। तो ये 1946 में इन्वेंट हुआ था। वर्ड फर्स्ट लार्ज स्केल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बिल्ड किया था। जो ये वर्ड फर्स्ट लार्ज स्केल कंप्यूटर यानी कि लार्ज स्केल बड़ा स्केल पे इन्वेंट हुआ था, यानी कि जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था बिजली पे चलने वाला। बिल्ट बाय द जॉन नोचली एंड द जॉन एकर्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द पेंसिल्वेनिया में ये इन्वेंट हुआ था, यूनिवर्सिटी ऑफ द पेंसिल्वेनिया। डेवलप फॉर द मिलिट्री एप्लीकेशंस, ये जो इन्वेंट इस डेवलप क्यों हुआ था, ताकि मिलिट्री एप्लीकेशंस को बनाया जा सके। 5000 ऑपरेशन सेकंड के अंदर कर लेता था। 19,000 ट्यूब्स थी इसके अंदर, 30 टन का ये इसका वज़न था, और 9 ज़रबे 80 का जो था इसका स्ट्रक्चर था। 150 किलोवाट यूज़ करता था। यूज़ टू डिम द लाइट्स इन द सिटी ऑफ द फिलाडेल्फिया डाउन व्हेन इट रेन। इनके आपने वो देखी होगी जादू मूवी, उसके अंदर आपने देखा था कि वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा होता था, तो उसके जो सिटी की जो लाइटें होती थी वो डिम होनी शुरू हो जाती थी और झटके लगाना शुरू कर देती थी। उसी टाइम वो पुलिस वगैरह आ गई थी, मूवी के अंदर देखा होगा आपने। तो आप अगर नहीं देखी तो आप वो मूवी ज़रूर देखें, जादू मूवी है उसका नाम। तो ये जो कंप्यूटर था ना एनिक, ये जब चलता था ना तो सिटी की जो बिजली थी ना, वो जो एडा थी, इन्होंने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लिखी हुई हैं, जो जितनी भी ये वाली लिखी हुई है, मैंने एक्स्ट्रा बुक से निकाली हुई हैं, तो स्लाइड्स के अंदर नहीं है ये, लेकिन मैंने फिर भी अपनी स्लाइड जो है मैंने बनाई हुई है उसके अंदर है। हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ द मच नोट इन द कंप्यूटिंग पब्लिक, शी लिव्ड समवट सैड लाइफ ऑफ द 37 ईयर्स। जो एडा थी वो कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने किरदार अदा किया। जो रहती थी समवट सैड लाइफ, इनकी 37 ईयर्स एज थी, इनकी बहुत ज़्यादा दुखी थी उस टाइम। 1815 में पैदा हुई थी, 1852 में चल बसी थी। डैट वाज कॉम्प्लिकेटेड बाय द पुअर हेल्थ एंड द फैक्ट दैट शी वाज अ वे आउट ऑफ इन सोसाइटी दैट लिमिटेड द प्रोफेशनल रोल ऑफ वुमेन। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना पेशा वराना किरदार अदा किया औरतों के अंदर। वाइल शी वाज इंटरेस्टेड इन द वाइड रेंज ऑफ द साइंस, इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखा साइंस के अंदर। शी फोकस्ड हर स्टडीज़ इन मैथमेटिक्स, इनका जो फोकस था वो मैथमेटिक्स में था ज़्यादा। हर इंटरेस्ट इन द कंप्यूटर साइंस, जब इनका कंप्यूटर साइंस का इंटरेस्ट कब बना, जब इन्होंने चार्ल्स बेबेज का इंजन देखा। इन चार्ल्स बेबेज का 1833 वाला इंजन देखा, तो इनका इंटरेस्ट बना कंप्यूटर के अंदर भी। टेक्नोलॉजी ऑफ द गेयर्स, पास्कल फ्रॉम फ्रांस, 1623 में पैदा हुए थे, 1662 में चले गए थे। लिबनीज जो थे हमारे साइंटिस्ट है कंप्यूटर के, 1646 में पैदा हुए, 1716
में चले गए थे, फ्रॉम जर्मनी से थे ये। बैबिज जो थे इंग्लैंड से थे, 1792 में पैदा हुए थे, 1871 में चले गए थे। टेक्नोलॉजी ऑफ द गेयर्स के बारे में बताता हूँ। टेक्नोलॉजी ऑफ द जो गेयर्स होते थे कंप्यूटर गेयर्स, ये मैकेनिकल इंजन, मतलब मैकेनिकल ही होता था ये भी कंप्यूटर, इसको हिलाते थे और डाटा जब था हमारा, जो डाटा वगैरह था वो हिलता था, मतलब आगे पीछे होता था डाटा। ये आगे इसकी जो पट्टियाँ बनी हुई थी, इसके नंबर्स लिखे हुआ करते थे। ये ज़्यादातर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती थी। डाटा स्टोरेज इन द जनरल टेक्नोलॉजी, पास्कल एंड लिबनाइज आउटपुट इन गेयर। पास्कल और नाइस वो आउटपुट थी गेयर की। बैबेज प्रोड्यूस्ड आउटपुट ऑन पेपर पंच कार्ड। बैबेज ने पंच कार्ड बनाया जो पेपर की शक्ल में हुआ करते थे। पंच कार्ड्स हेल्प इन द एल्गोरिथम्स चेंजेस। पंच कार्ड थे जो एल्गोरिथम्स को बदलने में किरदार अदा करते थे। बदलते हुए एल्गोरिथम्स को देखने के लिए यूज़ होते थे पंच कार्ड्स। डाटा स्टोरेज की तरफ हम डाटा स्टोरेज, ये जो पंच कार्ड हैं वो ये देखें आपके सामने दिखाए गए हैं पंच कार्ड्स। तो पंच कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। मैकेनिकल वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मैकेनिकल रिलेस। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल मैकेनिकल रिलेस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ द गियर टेक्नोलॉजी चैलेंज। जो इनका जो कॉस्ट थी वो जो इलेक्ट्रॉनिक थी वो ज़्यादा थी मैकेनिकल की निस्बत। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल मशीन बाय द स्टिपीज। पहले तो बने थे जो इलेक्ट्रॉनिक भी थे और मैकेनिकल भी थे, जो इंजन बने थे बेल लैब्स में बनाए गए थे। मार्क 1 जो बना था वो हार्वर्ड इन 1943 में बना था, हार्वर्ड जो मार्क 1 इंजन था। रैपिड एडवांसमेंट क्या आई थी, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। इंटीग्रेटेड, जो मेरा ये जो हैं जितनी भी स्लाइड्स हैं वो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक्स जो भी हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ। तो वैसे आपने ज़्यादा थोड़ा बहुत इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना हो, वैसे इस टॉपिक्स में यही था सिर्फ, लेकिन अगर आपने इसकी इंफॉर्मेशन में ज़्यादा पढ़ना हो तो आप मेरी जो पुराने लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 2 वो आप देख सकते हैं। उसमें डिटेल बताया गई है। ट्रांजिस्टर्स आ गए पहले, उसके बाद ट्रांजिस्टर जो थे वो थोड़े साइज़ में बड़े थे, इलेक्ट्रिक बिजली को ज़्यादा ज़ाया करते थे। इसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, आईसी जो आजकल हैं इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी आ गए। तो साइज़ जो था वो छोटा हो गया आईसीज़ का। प्रोसेसिंग पावर डबलिंग इन द 2 ईयर्स। प्रोसेसिंग की जो पावर थी वो तेज़ हो गई इन 2 सालों के अंदर अंदर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो थे वो स्टीव जॉब्स ने बनाए। एप्पल जो कंप्यूटर आजकल जो मोबाइल एप्पल के आए हैं वो स्टीव जॉब्स ने ही बनाए हैं। स्टीव जॉब्स ने पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाया था। और स्टीफन विज़िक इन द 1976। ये स्टीव्स और विज़निक ने, ये साइंटिस्ट के नाम है, ये मिलके इन्होंने बनाए थे 1976 में। IBM ने लॉन्च किया पीसी 1981 के अंदर। IBM का भी सिस्टम जो था वो बहुत इफ़ेक्टिव था, बहुत ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग था, जो कंप्यूटर की शक्ल में आया था। उसके बाद एडवांसमेंट के अंदर वेब आ गई, इंटरनेट आ गया, इंटरनेट वाइड एक जाल आ गए दुनिया में। इसके बाद मोबाइल फ़ोन आ गए। मोबाइल फ़ोन्स आजकल जो स्मार्टफोन्स मोबाइल फ़ोन्स ये आ चुके हैं आपके हाथ में। मोबाइल कंप्यूटर की निस्बत कंप्यूटर की जो है इतने बड़े बड़े होते हैं, ख़ास से छोटे हैं और कैरी करने ईजी हैं। मोबाइल के अंदर वही सारे काम हो जाते हैं जो कंप्यूटर में हम करते थे, तो टाइम भी नहीं वेस्ट होता। टच भी होते हैं, थोड़ा एंड्रॉयड होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। आज हमने टॉपिक्स में क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटिंग पढ़ी, स्मार्टफोन्स अबैकस टू स्मार्टफोन्स तक हमने सब कुछ कवर किया। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।